बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 9.10 दैट इज दो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन सारे कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Cr(C2O4 3 ओके, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 9.10 9.10 का फर्स्ट है दैट इज Cr(C2O4 3 इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो बच्चों हमेशा याद रखना जब भी कोई कंपाउंड आपको मिले तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Cr ये हमारा क्या है, ये एक मेटल है। ठीक है, Cr हमारा एक मेटल है जो कि बीच में रहता है हमेशा मेटल। ठीक है, ओके बच्चों, और ये हमारे क्या है, C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सालेटो है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी। बच्चों देखो हमारे जो C2O4 है ना, दैट इज C2O4, इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, ऑक्सालेटो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, C2, 2 C बनाओ, O4 बनाओ, O4 बनाओ। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन का, वो डोनेट होता है। ठीक है, दैट इज ओके। तो यहाँ पर C2O4 क्या है, दैट इज ऑक्सालेटो होता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, O से O बॉन्ड बनाएंगे, O2O, O2O ऑक्सालेटो, O2O ऑक्सालेटो, O2O ऑक्सालेटो। क्या आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो मैं कहूंगी नो, दे कांट बी पॉसिबल। ओके ठीक है, अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का सिंपल रूल है कि आपको पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या रूल है, तो मैं कहूंगी यस, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स शो का जानना है तो आपको संडे के दिन पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का रूल है नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए, दैट नो पिज्जा ऑन संडे। ओके, नो POS। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस कैसे देखना हमें, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों पहले ये देखते हैं कि POS होता क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, जो नहीं होना चाहिए। हमें ये तो पता होना चाहिए कि होना क्या है, होता क्या है, पता चले हमें यही नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइक ये बॉल है हमारा। ठीक है, हम इसे कट करेंगे। अब मैं कटिंग मशीन तो लाई नहीं हूँ, कट कैसे करूंगी मैं, देखे। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप कट करोगे तो देखो चाहे किसी भी डायरेक्शन, x एक्सेस, y एक्सेस, इवन z एक्सेस से कट करोगे आप, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दो पार्ट सेम होंगे इसके, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब बीच प्लेन के बीच से आप कट करते हो तो वो दो पार्ट्स अगर सेम होता है, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा हैंड है। ठीक है, अगर आप इस कट करोगे with respect to x axis, with respect to y axis, with respect to z axis, किसी भी एक्सिस से आप कट करोगे मेरा हैंड, तो कभी भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। ठीक है, तो बच्चों आप कहोगे कि मैम ये तो लाइगेंड सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आसानी से आ सकती है, तो मैं कहूंगी नो, भले ही आपको लाइगेंड सेम लग रहा है कि C2O4 3 बार रिपीट हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन में दो लाइगेंड सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। देखो यहाँ देखो, ये x एक्सेस है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है, x एक्सेस, ये हमारा किससे है, y एक्सेस से, और ये वाला किससे है, z एक्सेस से। ठीक है, तो जब आप इस वाले को कट करोगे तो भाई एक प्लेन में तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक तो y से बना रहा है, एक z से बना रहा है, एक प्लेन में तो रहा ही नहीं ना वो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब रहती है, जब प्लेन में रहता है। ये एक तो उसका y एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, एक इसका z एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है, इसलिए नो POS है। और ये क्या हो गया,
ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ओके बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड मिल जाए तो हमें इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। वो क्या होता है, देखो बच्चों, जब ऑप्टिकली आइसोमर्स का एक्सपेरिमेंट होता है तो आप देखते हो कि लाइट सोर्स होता है, जैसे आपके रूम में लाइट होता है ना, वही लाइट होता है, ठीक है। उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं लेकिन हमें नहीं दिखता है और सब डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। तो वो पोलराइजिंग एक फिल्टर होता है जो एक डायरेक्शन वाला क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में फिल्टर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, कंटेनर में हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, कंटेनर में हमारे ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। कंटेनर में क्या होते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं। अब ये एक ही केमिकल, ये एक ही कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड होने के कारण ये होता है कि जो एक ऐसा है तो एक इसका एक मिरर इमेज तो होगा ही होगा लिखवालों में से, ठीक है। लाइक इसको ऐसे समझो, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे सी क्या है, C2 लिखा है ना हमने, तो मैं यहाँ पे C3 लिख देती हूँ, C3, C4, C2 एंड C1, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज होगा ही होगा भाई, मतलब कोई इतना सारा कंपाउंड है इसमें, कंटेनर में बहुत सारा अनलिमिटेड कंपाउंड है कि कोई कंपाउंड तो इसको ऐसे भी होगा ही होगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो उससे हमने क्या कहा, दैट इज मिरर इमेज, उसे हमें क्या कहा, मिरर इमेज कहा है। तो बच्चों ये जो है ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, एक्चुअल में ये होता है, एजिट करता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ रहा है, 90 डिग्री रोटेट करके ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना पड़ रहा है, नहीं। एक्चुअल में उस कंटेनर में नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है उसी कंपाउंड का, इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा, तो जो ऐसा होगा तो उसका एक तो एक ऐसे उल्टा पोजीशन में तो हो ही सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो मिरर इमेज बनाते हैं। कोई तो जिंदगी कैसी है पहेली ये, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। बच्चों कैसा होता अगर हम लोग अपनी हर चीज कंट्रोल कर पाते तो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिसीजंस, अपनी फैमिली, अपने इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटली इश्यूज, ये सब कंट्रोल कर पाते तो कैसा होता है। हाँ तो यहाँ पे हमारा आप देख रहे हो कि हमें क्या करना है, इसमें अब मिरर इमेज बनाना है, तो इसका उल्टा बना दो। अगर यहाँ पे ओ का बॉन्ड यहाँ पे ओ से बनना है तो भाई ऐसे ही कर लो, ठीक है। यहाँ किससे बनना, ओ को इससे बनना है तो ऐसे बना लो, मिरर इमेज बनाओ भाई, मिरर इमेज। नहीं तो नंबर काट के धर देगी मैडम तुम्हारी। इसे वैसे बोला जाता है 90 डिग्री रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि 90 डिग्री क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, ठीक है कंपाउंड। तो डाउट मत ऐसा बोलने से ऐसा मत कहना कि मैम कुछ और बताई थी और मैं ये स्कूल की टीचर कुछ और बना रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ये भी कहते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करना है कंपाउंड को, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट कर दिया हमने इसको यहाँ पे, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, इसका मिरर इमेज भी है। अब इसके बच्चे पैदा करके दिखाऊं क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा